प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आज का संदेश ब्रदर वैभव अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश सुनने वाले सभी भाई बहनों को हम प्रभु में स्वागत करते हैं। आज का मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 22वें वचन को पढ़ने के लिए चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 22वां वचन। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद के बारे में बोला हुआ वचन है। वास्तव में इस वचन में हमें प्रभु यीशु मसीह का भविष्य में होने वाली मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में एक भविष्यवाणी के रूप में भी हम इस वचन को देखते हैं। आमतौर पर आप सबों ने भी देखा होगा कि हम मृत्यु के बारे में ज़्यादा बोलना या मृत्यु के बारे में ज़्यादा सुनना हम इतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये महसूस करते हैं कि मृत्यु इंसान को इंसान से अलग करता है, इंसान को समाज से अलग करता है और वही इंसान को परमेश्वर से भी अलग करता है। तो अगर हम ये कहें कि मृत्यु का सही अर्थ अलग होना है, अगर आपको मैं उदाहरण के रूप में, जब हम उत्पत्ति का पुस्तक और 2 अध्याय और 16 और 17 वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 16 और 17 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इन 2 वचनों के आधार पर हमने इस प्रकार देखा कि परमेश्वर और आदम के बीच में कुछ बातचीत हो रहा है। परमेश्वर आदम को एक आज्ञा दी है और यदि उस आज्ञा का उल्लंघन किए तो तुम्हें जो दंड भोगना होगा वो दंड मृत्यु को दिखाते हैं। जब हम और आगे बढ़ते हैं, जब 3 अध्याय में प्रवेश करते हैं, आदम और हव्वा दोनों ने मिलकर परमेश्वर के दिए हुए उस आज्ञा का उल्लंघन जब किया, तो परमेश्वर ने कहा हुआ वचन के आधार पर हम वहाँ पे मृत्यु को देखते हैं। अगर हम उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय 23वें पद को पढ़ेंगे, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उत्पत्ति 3:23 में, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। तो देखिए प्रियो, यहाँ पर एक मृत्यु हम देख सकते हैं।
यह मृत्यु आत्मिक मृत्यु है। यह मृत्यु और हमें यह दिखाती है कि मृत्यु का सही अर्थ यहाँ पर हमें बताते हैं। जो दूरी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध था, उस संबंध को टूट गया और दूरी को हम देखते हैं। तो मृत्यु का जो सही अर्थ है वो ये है कि जो इंसान को इंसान से अलग करता है, इंसान को समाज से अलग करता है और इंसान को परमेश्वर से भी अलग करता है। जब मृत्यु का अर्थ यह है तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने खुद के बारे में बोलते समय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अवश्य है कि मुझे भी मृत्यु उठाना है। तो जब मृत्यु का अर्थ हमने देख लिया तो प्रभु यीशु मसीह क्यों इस प्रकार कह रहे हैं कि अवश्य ही मृत्यु को मुझे उठाना है। लेकिन प्रियो, आज सुबह का समय में मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहता हूं। बाकी लोगों का मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में फर्क है। वो फर्क इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म और हमारे जन्म में फर्क है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म में कोई पाप नहीं है और प्रभु यीशु मसीह का कर्म में भी कोई पाप नहीं है, न वो पाप को जाना है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अवश्य है कि मुझे मृत्यु को उठाना है, मृत्यु होना है। अब मैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक गंभीर बात, एक भेद की बात यह बोलना चाहता हूं कि बाकी लोगों का मृत्यु के द्वारा हम ये देखते हैं कि दूरी को देखते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में आप मेल मिलाप को देखोगे, समीप निकट, इन बातों को आप देखोगे। मैं आपको एक वचन और पढ़ाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। जब आप एफेसियों की पत्री 2 अध्याय और 13वें वचन को पढ़ोगे, एफेसियों की पत्री 2 अध्याय और 13वां वचन, वहां पर इस प्रकार लिखा है, पौलुस प्रेरित लिखते हैं, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम निकट हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हम समीप हो गए हैं। किसके? परमेश्वर के। जिस आदम का मृत्यु से, जिस आदम का पाप से और परमेश्वर के साथ जो संबंध को तोड़ा था, जो परमेश्वर के साथ दूरी हो गई थी, उस दूरी को और नजदीक में लाने के लिए, परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्थापित करने के लिए यहां पर हम एक और मृत्यु को देखते हैं। वो मृत्यु हमारे प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु है। तो इसीलिए प्रियो, बाकी लोगों का मृत्यु में और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में यह फर्क है। बाकी लोगों का मृत्यु में आपको, हम सबको और दूरी को हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा एक समीप का बात, एक निकटता का बात हम देखते हैं। जितना भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि अवश्य है मृत्यु को उठाना है, उतना ही अवश्य है। और हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तीसरे दिन मैं जी उठूं। और प्रभु यीशु मसीह अपने कहे हुए वचन के अनुसार तीसरे दिन उठकर, और आज हम सबको पता है, आज स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु ने कहा है, और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास किया है, उन वचनों पर विश्वास किया है और प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उन सबों को ले जाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द से जल्द और बादलों में आने वाला है। मैं समझता हूं इन वचनों से हम जो मृत्यु के गंभीर विषय को हम समझ लिए हैं। मृत्यु, बाकी लोगों का मृत्यु जो दूरी को दिखाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु का मृत्यु और जो प्रभु का लहू एक समीप को, एक निकटता को दिखाते हैं, जिस संबंध को स्थापित करते हैं परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। आज हम सब अपने आप जीवन को जांचें, हम परखें, क्या हम उस प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को समझे हैं, जाने हैं। प्रभु हम सबको सहाय करें